कर्मयोगी भिक्षु की प्रेरणादायक कथा हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक साधु रहता था, जिसका नाम कर्मयोगी भिक्षु था। लोग उसे केवल भिक्षु कहते थे, परंतु उसका जीवन और उसका दृष्टिकोण साधारण भिक्षुओं से अलग था। भिक्षु का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी कर्मनिष्ठा। वह केवल साधना में ही नहीं, बल्कि कर्म में भी विश्वास करता था। भिक्षु हर दिन गांव के लोगों की मदद करता, चाहे वह खेत में काम हो या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। वह हमेशा लोगों को ये संदेश देता था कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में होती है। एक दिन गांव में एक भयंकर आपदा आ गई। नदी में बाढ़ आ गई और गांव के बहुत से घर बह गए। लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में भिक्षु ने अपने कर्मयोगी होने का परिचय दिया। उसने बिना किसी भय के अपने जीवन को दांव पर लगा दिया और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया। वह दिन रात बिना रुके काम करता रहा। उसकी कर्मनिष्ठा और समर्पण को देखकर लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी उसकी तरह मदद करने का संकल्प लिया। बाढ़ के बाद गांव के लोग फिर से अपनी जिंदगी बसाने लगे। भिक्षु ने एक बार फिर अपने कर्मयोग के संदेश को फैलाना शुरू किया। उसने कहा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्म। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा योगी है। हमारी साधना तभी सफल होती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। धीरे धीरे भिक्षु का ये संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसकी प्रेरणा से लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे और समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने लगे। समय बीतता गया, लेकिन भिक्षु का संदेश अमर हो गया। आज भी लोग उसे याद करते हैं और उसकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। भिक्षु ने दिखाया कि असली साधना वह है जिसमें हम अपने कर्म से दूसरों का भला करें। यही वह प्रेरणा है जो आज भी लोगों को नई दिशा देती है।